अनिल गोयल बीजेपी नेता खबरफास्ट के साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ आपका खबरफास्ट पर। जिस चीज का इंतजार सभी को था, अब वही जानकारी सबसे पहले खबरफास्ट ने अपने दर्शकों को दी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। सभी को इंतजार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी ज्यादा सस्पेंस भारतीय जनता पार्टी रखती है, और उसी सस्पेंस के बाद रेखा गुप्ता का नाम आगे किया है। नहीं, रेखा गुप्ता जी अपनी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, पुरानी कार्यकर्ता हैं। एबीपी में कई चुनाव लड़ चुकी हैं ये विद्यार्थी परिषद का, और महिला मोर्चे की, युवा मोर्चे की लगातार कार्यकर्ता रही हैं और जिला अध्यक्ष रही हैं। संगठन की पूरी जानकारी है, प्रशासन की पूरी जानकारी है, निगम पार्षद रही हैं। तो इस नाते बहुत उपयुक्त नाम है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आधी आबादी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो वो उन्होंने करके दिखाया है कि आज रेखा गुप्ता जी को एक योग्य उम्मीदवार को मुख्यमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जितनी भी रैलियां की थी, दिल्ली की जनता से जो वायदा किया था, जो गारंटियां की थी, अब उन सभी गारंटियों को पूरा करेंगी रेखा गुप्ता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता पर अपना भरोसा जताया है। 100% करेंगे, 100% करेंगे। और एक कुशल प्रशासक के रूप में और कुशल संगठनात्मक के रूप में और एक अच्छी वक्ता, मृदुभाषी, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रेखा गुप्ता जी के अंदर है। और निश्चित तौर पर ये वो करके दिखाएंगी जिसकी उम्मीद दिल्ली की जनता को है। और जो ज्ञान का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, अब उसी नारी को आगे कर दिया है, रेखा गुप्ता को सबसे आगे कर दिया है। और पूरे देश को यह संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। क्योंकि फिलहाल के अभी समय में देखा जाए तो अभी सिर्फ राजस्थान में डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, सिर्फ एक महिला डिप्टी सीएम, और अब एक मुख्यमंत्री बन गई है रेखा गुप्ता। एक बात और है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर में आप ये बात मानो कि दिल्ली का इस टाइम जिस परिस्थिति के अनुसार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, और महिला के नाते मुख्यमंत्री बनना उससे भी बड़ी बात है। और आप ये देखेंगे प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति क्या कितना सम्मान है, वो सम्मान उन्होंने इस रेखा गुप्ता जी के रूप में दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता पर अपना जो भरोसा है वो दिखाया है। 7% दिल्ली में वैसे वोटर्स है, 48% महिला वोटर्स है, और महिलाओं को यह बता दिया है कि अब दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता संभालेंगी। और कल रामलीला मैदान में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रेखा गुप्ता उसी रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। लेकिन अनिल गोयल जी मुझे जानकारी देंगे, सर अंदर से क्या जानकारी है, आप खबरफास्ट को क्या जानकारी देंगे कि डिप्टी सीएम कौन होंगे? अनिल गोयल जी, अभी डिप्टी सीएम के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और जो भी फैसला है वह आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और निश्चित तौर पर ये बातें अगर पता भी होती हैं तो चर्चा का विषय नहीं होती है। जब तक घोषणा ना हो जाए तो हमें घोषणा का इंतजार देखना चाहिए। अनिल गोयल जी, जैसा कि अभी आपने रेखा गुप्ता जी को सुना है, पहली बार ही विधायक बनी है और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री पद दे दिया है। शीर्ष नेतृत्व का यहां पर आभार जाहिर किया है। उनके घर के बाहर जश्न मनाना भी लोगों ने शुरू कर दिया है, कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटना भी शुरू कर दिया है। अनिल गोयल जी, रेखा गुप्ता जी एक योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्री बनकर के आप ये देखेंगे कि जितना विकास करेंगे, इनको प्रशासनिक क्षमता है, इनको काम करने का अनुभव है, और संगठन को भी साथ में लेने का अनुभव है। और सबसे बड़ी बात, सबको साथ लेकर के, पूरे मंत्रिमंडल को सबको साथ लेकर के काम करने का इनकी हैबिट्स है। ये अपनी तानाशाही नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। दिल्ली के विकास का विजन उनके दिमाग में है कि दिल्ली का विकास कैसे करा जाएगा। और पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो सोच समझ के फैसला करा है, बहुत अच्छा फैसला करा है, और निश्चित तौर पर ये दिल्ली के हित में है और महिलाओं के हित में। महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक हम सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए नहीं करते। अगर नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, तो उन्होंने करके दिखाया है। और निश्चित तौर पर जो सीनियर जो वहां पर बीजेपी के नेता हैं, विधायक बने हुए हैं, उनको साथ लेकर चलना, उनका आशीर्वाद लेकर चलना, ये उनकी खूबी है, मतलब खासियत है उनके अंदर कि सबको साथ लेकर चल के, सबका आशीर्वाद लेकर के और पूरे बात करेंगे। ठीक है, अभी गोयल जी आपने